तो दोस्तों आज की मूवी की कहानी एक ऐसे गेमिंग कैरेक्टर के बारे में है जो एक लड़की से प्यार करने की वजह से उसका प्रोग्रामिंग अपने आप चेंज हो जाता है और वह गेम में अपने फैसले खुद लेता है, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह। और हाँ दोस्तों, उसे यह भी पता नहीं होता कि वह एक गेमिंग कैरेक्टर है। तो जब उसे वह गेमर लड़की उसका असलियत बताती है तो उसके गेमिंग लाइफ में क्या बदलाव आता है, यह सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहें अंत तक हमारे इस वीडियो में। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल इन हिंदी में एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बिना किसी देरी के चलते हैं मूवी की तरफ। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम एक गाय नाम के बंदे को देखते हैं। वो अपने बेड से उठता है और अपना ब्रेकफास्ट करके अपने बैंक की ड्यूटी के लिए निकल पड़ता है। मर जाने से पहले वह एक कॉफी स्टोर में जाकर एक मीडियम स्ट्रॉन्ग कॉफी का डिमांड करता है। फिर गाय कॉफी को पीता हुआ एक शूज के दुकान पर रुकता है और एक ब्लू कलर का शूज देखता है जो उसे काफी पसंद होता है और उसे खरीदने का मन बना लेता है और पैसे निकालने के लिए एटीएम जाता है, मगर उसके पास जूते खरीदने के लिए सफिशिएंट पैसे नहीं होते। फिर वह अपने ड्यूटी के लिए चल पड़ता है जहाँ उसके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम बडी होता है वह उसके साथ बैंक की ड्यूटी पर जाता है। फिर हम देखते हैं गाय अपने बैंक में ड्यूटी कर रहा होता है और तभी वहाँ कुछ लुटेरे आते हैं जिसे देखकर सभी सरेंडर कर देते हैं और नीचे लेट जाते हैं। मगर हम देखते हैं कि गाय अपने दोस्त बडी से बातें कर रहा होता है। गाय अपनी पसंद बताता है कि उसे कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए और फिर दोनों ड्यूटी के बाद शाम में बियर पीने की बात करते हैं। फिर अगले सीन में हम एक गली में एक मास्क मैन को देखते हैं। तभी वहाँ पीछे से एक मोल्टो नाम की लड़की आती है। मास्क मैन किसी सीक्रेट लेवल की जानकारी उसे देता है और उसका लोकेशन बताता है। फिर मोल्टो मास्क मैन से सीक्रेट लोकेशन को लेकर वहाँ से जाने लगती है और मास्क मैन को मार देती है। फिर हम गाय और बडी को देखते हैं जो अपने ड्यूटी से घर लौट रहे होते हैं और तभी गाय की नजर मोल्टो पे पड़ती है जिसे देखकर गाय के दिल की तार हिल जाती है और उसे देखता ही रहता है। फिर बडी उसे खोई हुई दुनिया से निकालता है, मगर गाय बोलता है कि वह लड़की बिल्कुल उसकी पसंद वाली लड़की जैसी है। इस पर बडी बोलता है कि वह चश्मे वाली है और चश्मे वाले लोग बिना चश्मे पहने हुए लोगों से बातें नहीं करते। मगर हम देखते हैं कि गाय उसके पीछे पीछे चल पड़ता है, पर जब वह ट्रेन की पटरी पार कर रहा होता है तभी उसे एक ट्रेन आकर उड़ा देती है। फिर मोल्टो पीछे मुड़कर देखती है और तभी हम देखते हैं कि वह एक गेम की दुनिया होती है जो एक मिली नाम की लड़की खेल रही होती है और उस गेम का नाम होता है फ्री सिटी। दोस्तों अभी तक जो कैरेक्टर हमने देखा वह सब गेम का एक कैरेक्टर होता है और मोल्टो उस गेम की प्लेयर होती है जिसे मिली नाम की एक लड़की खेलती है और गाय फ्री सिटी गेम का एक डिफॉल्ट कैरेक्टर होता है जिसे सब एनपीसी कहते हैं। फिर हम असली दुनिया में देखते हैं कि मिली फ्री सिटी को 4 घंटे से एक बार में बैठकर खेल रही होती है और वहाँ एक वेटर आकर बतलाती है कि उसके भांजे को भी इस गेम की लत लग गई है और इसी कारण वह इस गेम को वाहियात बताती है। मिली बताती है कि उसने फ्री सिटी गेम की कंपनी सुनामी पर केस कर रखा है क्योंकि उस गेम के मालिक एंटमैन ने उसके गेम के कोड को चुराया है, मगर उस वेट्रेस को उसकी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। आगे हम फिर गाय को देखते हैं जो पहले की तरह सुबह उठता है और अपनी कॉफी पीने के लिए कैफे में जाता है, मगर इस बार वह कैपुचिनो का ऑर्डर करता है। इस ऑर्डर को सुनकर मिसी बोलती है कि मुझे तो सिर्फ मीडियम स्ट्रॉन्ग कॉफी और 2 चम्मच चीनी का ऑर्डर मिलता है और सभी का यही ऑर्डर होता है। मगर गाय अगल बगल का माहौल देखकर वह फिर से कॉफी का ऑर्डर करता है और कॉफी लेकर वहां से चला जाता है। मगर हम मिसी को देखते हैं कि उसे कैपुचिनो नाम में दिलचस्पी होती है, मानो जैसे वह उसे बनाने की ट्राई करेगी। फिर हम देखते हैं कि गाय अपने बैंक में काम कर रहा होता है और उसका मिजाज पहले जैसे नहीं होता। तभी वहाँ एक और लुटेरा आ जाता है जो एक गेमर होता है और सभी पहले की तरह जमीन में लेट जाते हैं। मगर तभी गाय को मिली का अवतार मोल्टो को बाहर देखता है और वह उठकर उस लुटेरे से चश्मा मांगता है ताकि वह मिली से मिल सके। मगर वह लुटेरा गाय को खूब पीटता है, मगर गाय मिली को दूर जाता हुआ देख उस लुटेरे से उसके चश्मे को मांगता है, मगर उससे झड़प हो जाती है और वह लुटेरा गाय के हाथों मारा जाता है। फिर गाय चश्मे को लेकर बाहर आता है और गाय जैसे ही उस चश्मे को पहनता है उसे कई सारे गेमर जैसे ऑप्शन दिखाई देने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह एक फर्स्ट एड किट के जरिए खुद को हील करता है और वह कुछ पैसे भी बना लेता है। फिर असली दुनिया में उस गेम की कंपनी को देखते हैं जहां एक कीज नाम के बंदे को देखते हैं जो एक प्रोग्रामर होता है। वह एक माउजर नाम के बंदे को एक गेमिंग फुटेज दिखाता है जिसमें एक एनपीसी नॉन प्लेएबल कैरेक्टर ने एक गेमर का चश्मा उड़ाकर बंदूक से उड़ा देता है। उन दोनों को शक होता है कि किसी गेमर ने एनपीसी का रूप लेकर गेम को खेल रहा है। दोस्तों दरअसल एनपीसी एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो गेम के कोडिंग के मुताबिक ही बिहेव करता है। फिर दोनों अपने अपने अवतार लेकर फ्री सिटी गेम में एनपीसी को पकड़ने के लिए चल देते हैं। फिर हम गेम में देखते हैं कि गाय अपने पसंदीदा जूते को खरीदता है और ट्रेन की पटरी की ओर बढ़ता है, मगर इस बार वह ट्रेन से बच जाता है। तभी वहाँ कीज और माउजर अपने गेमिंग अवतार के साथ आते हैं और गाय से एनपीसी कैरेक्टर को छोड़कर अपने ओरिजिनल अवतार में आने को कहते हैं, मगर गाय को उनकी बातें समझ नहीं आ रही होती और इसी बीच हम देखते हैं कि वह दोनों गाय पर गोलियां चलाने लगते हैं। गाय उनकी गोलियों से बचता हुआ एक बिल्डिंग में जाकर छुप जाता है, मगर वहाँ भी वह दोनों आ जाते हैं। तभी गाय अपने जूते में जंपिंग ऑप्शन को देखता है जिसे दबाते ही वह दूसरे फ्लोर पर चला जाता है और छिप जाता है, मगर वहाँ भी कीज और माउजर पहुंच जाते हैं जिसे देखकर गाय फिर से एक ऊंची छलांग लगाता है और दूसरे फ्लोर पर पहुंच जाता है और आगे जाकर बिल्डिंग से कूद जाता है। हम देखते हैं कि वह गिर रहा होता है, मगर वह चश्मे का फंसला टूल यूज करके बच जाता है, मगर कीज और माउजर उसे गाड़ी से उड़ा देते हैं। आगे हम देखते हैं कि मिली फ्री सिटी गेम को स्टार्ट करके एक नई जगह पर पहुंचती है जहां मास्क मैन ने सोर्स कोड का लोकेशन बताया था।
तभी वहाँ पीछे से गाय दोबारा से रिवाइव होकर उसके पीछे पहुंचता है, जिसे देखकर मिली डर जाती है और उस पर चाकू तान देती है। मगर गाय बताता है कि वह पहले उससे मिल चुका है। मगर तभी वहाँ गोलियां चलने लगती है और हम देखते हैं कि मिली एक गन से पोर्टल बनाकर अपने अड्डे पर पहुंच जाती है और वहाँ कुछ गन लेती है और वह गाय से बोलती है कि अगर उसे इम्प्रेस करना है तो उसे अपना लेवल बढ़ाना होगा। गाय को उसकी बातें समझ नहीं आ रही होती और उसे पूछता है कि लेवल कैसे बढ़ाया जाता है। फिर मिली उसे लेवल अप करने का तरीका बताती है। आगे हम देखते हैं गाय अपना लेवल बढ़ाने के लिए निकल पड़ता है और इस बीच वह कई बार मरता है और हम देखते हैं कि गाय अपना लेवल काफी तेजी से बढ़ा रहा होता है और इसी तेजी के कारण वह अपनी दुनिया में चर्चित हो जाता है और उसके बारे में न्यूज पर भी दिखाया जाता है। फिर हम कीस को देखते हैं जो अपनी कंपनी में काम कर रहा होता है और उसे मिली का मैसेज आता है और उसे अपने गेम में सीक्रेट अड्डे तक पहुंचने के लिए मदद करने को कहती है। इधर हम मिली को देखते हैं जो गेम में उस सोर्स कोड वाले अड्डे पर होती है और उस अड्डे के अंदर जाने के लिए कीस गेम को हैक करके दरवाजा खोलता है। मिली अंदर जाकर वह सोर्स कोड का हार्डवेयर लेती है और वहां से जाने लगती है। मगर तभी पहले से तैनात कुछ एनपीसी मिली पर हमला करने लगते हैं और मिली भी अपने डिफेंस में उन पर गोलियां चलाने लगती है और तभी हम देखते हैं कि गाय एक बाइक से दीवार को तोड़ता हुआ उन एनपीसी को उड़ा डालता है और फिर गाय और मिली मिलकर उन सारे एनपीसी पर हमला करते हैं और वहां से बाइक को लेकर खिड़की से कूद जाते हैं और हवा में एक ग्लाइडर बनाकर भाग जाते हैं। मगर मिली को वह सोर्स कोड वाला हार्डवेयर नहीं मिलता। इधर कीज को माउजर मैसेज करता है कि एंटवन आ रहा है। फिर एंटवन अपनी कंपनी में पहुंचकर सारे क्लाइंट की फिरकी ले रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वो गाय के बारे में बात करता है और उसका कैरेक्टर फ्री सिटी 2 में डालने की बात करता है। तभी वहाँ कीज आकर एंटवन से नया गेम डेवलप करने की बात करता है। मगर एंटवन नहीं मानता और उल्टा कीज को समझाने लगता है और कीज को साइड में ले जाकर उसे प्रमोशन देने की बात करता है। मगर कीज बोलता है कि वह इस पोस्ट से खुश है। फिर हम गाय और मिली को देखते हैं। गाय उसे अपने अड्डे पर ले जाता है और अपना कलेक्शन दिखाता है। यह सब देखकर मिली गाय से पूछती है कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो और तुम हो कौन और तुम्हें यह अवतार कैसे मिली। दरअसल मिली को गाय पर शक होता है कि वह कोई हैकर है जो सुनामी कंपनी में बैठकर यह सब खेल खेल रहा है। मगर गाय बताता है कि वह एक बैंक क्लर्क है और वह कोई अवतार नहीं और गाय ही उसका ओरिजिनल नाम है। फिर हम देखते हैं कि दोनों बाहर जाते हैं। गाय एक आइसक्रीम वाले के पास जाकर 2 आइसक्रीम ऑर्डर करता है और वह आइसक्रीम गाय और मिली की फेवरेट आइसक्रीम होती है। वह दोनों आइसक्रीम खाते हुए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद गाय मिली को किस करने के लिए बोलता है और हम देखते हैं कि गाय मिली को किस करता है। तभी असली दुनिया में मिली से मिलने कीज आता है और वह अपनी गेम वाली दुनिया में गाय को गुड बाय कहकर अगले दिन मिलने को कहती है। कीज मिली से मिलता है और उससे बताता है कि उनका कोड अभी भी फ्री सिटी गेम में छुपा है। यह सब बातें कीज को गाय के कैरेक्टर को ढूंढने के बाद पता चला। उनका कोड प्रोग्राम एनपीसी के कैरेक्टर में यूज किया गया है और इसी वजह से गाय एनपीसी होते हुए भी एक प्लेयर बन गया है। इस बात को सुनकर मिली शॉक हो जाती है और वो गाय और उसके बीच गेम में चल रहे बातों के बारे में बताती है। उसके बाद कीज मिली को बताता है कि एंटवन ने फ्री सिटी 2 को लॉन्च करने की बात की है और वह दोनों लैपटॉप में देखते हैं कि फ्री सिटी 2 कोई अपग्रेड वर्जन नहीं बल्कि फ्री सिटी बिल्कुल एक नया गेम होता है और उसे लॉन्च करने में सिर्फ 1 दिन बाकी होता है। मिली और कीज को डर हो जाता है कि फ्री सिटी गेम को बंद करने के बाद कहीं उनका कोड भी बर्बाद न हो जाए और गाय जो एक पहला आर्टिफिशियल दिमाग वाला कैरेक्टर होता है वह डिलीट न हो जाए। इसलिए वह दोनों सोचते हैं कि क्यों न गाय की मदद लेकर उनके कोड को ढूंढा जाए। हम गाय को देखते हैं और उससे मिलने मिली आती है। मिली गाय को लीडर बोर्ड रूम में ले जाकर बताती है कि यह दुनिया एक गेम है और वह एक गेमिंग कैरेक्टर है जो असली नहीं है और मिली गाय को बताती है कि वह एक एनपीसी है जो इसलिए बनाया गया ताकि प्लेयर को गेम खेलने में मजा आए और उसका भ्रम तोड़ने के लिए कुछ वीडियो भी दिखाती है। यह देखकर और सुनकर गाय का दिल टूट जाता है और वह नाराज होकर उस रूम से निकल जाता है और भागता हुआ एक समुद्र के तट पर पहुंचता है और वहां जाकर चेक करता है जहां उसे पता चलता है कि समुद्र के तट पर एक इनविजिबल दीवार खड़ी है। फिर वह सिटी में जाकर सभी लोगों को पागलों की तरह बताने लगता है कि यहाँ जितने भी चीज है सारे नकली हैं। फिर हम देखते हैं कि गाय अपने दोस्त बड्डी के पास जाता है और उसे गेम की सच्चाई बताता है। मगर बड्डी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो बोलता है कि यह दुनिया भले ही नकली हो पर यह पल और समय बिल्कुल असली है। और अपने दोस्त की बात सुनकर गाय थोड़ा मोटिवेट हो जाता है और वह बड्डी से किसी और सिक्योरिटी गार्ड के बारे में पूछता है। फिर हम देखते हैं कि गाय और बड्डी उस सीक्रेट कोड के हार्डवेयर वाले अड्डे पर जाते हैं और वहाँ एक प्लेयर से मिलते हैं जिसका नाम रिवेंज मैन बटन होता है। वह प्लेयर गाय को देखकर काफी खुश होता है क्योंकि जब उसे पता चलता है कि वह ब्लू शर्ट वाला बंदा है तो वह अपने ऑडियंस के लिए एक शूट आउट लेने के लिए कहता है और वह खुद से उस हार्डवेयर को निकालकर गाय को देता है और अंत में जाते जाते उसे एक डायलॉग बोलने के लिए कहता है। मगर वो डायलॉग इतना बोरिंग होता है कि गाय और बड्डी बिना बोले ही वहाँ से चले जाते हैं। फिर गाय मिली से जाकर मिलता है और उसे वह हार्ड ड्राइव देता है। फिर दोनों लीडर बोर्ड रूम में जाते हैं। असली दुनिया में सुनामी कंपनी को देखते हैं कि एंटवन गाय को बैन करने के लिए कहता है क्योंकि वह अपने अच्छे कैरेक्टर की वजह से यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर ट्रेंडिंग होता है और इसी वजह से एंटवन का फ्री सिटी 2 की बुकिंग नहीं हो पा रही होती और उसका सेल्स डाउन चल रहा होता है। मगर तभी किस एंटवन को बताता है कि गाय को डिलीट नहीं किया जा सकता क्योंकि वह इस गेम का एनपीसी प्रोग्राम है। इस बात को सुनते ही एंटवन बौखला जाता है और अपने सभी क्लाइंट से किसी तरह गाय को डिलीट करने के लिए कहता है। मगर माउजर बताता है कि अगर हम गेम को रिबूट कर दे तो वह एनपीसी का प्रोग्राम फिर से रीसेट हो जाएगा। उसकी बात को सुनकर एंटवन पूरे गेम को रिबूट मारने के लिए कहता है। इधर गेम में हम देखते हैं कि मिली उस हार्ड ड्राइव में अपने कोड का लोकेशन देखती है। उस लोकेशन को देखकर गाय बोलता है कि उसने इस जगह को देखा है। मगर तभी माउजर गेम को रिबूट कर देता है और सारे गेमर फ्रीज हो जाते हैं और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि गेम के सारे कैरेक्टर भी रिबूट हो जाते हैं।
फिर जब गेम स्टार्ट होता है तो गाय फिर से पहले की तरह उठता है और कॉफी पीकर अपने बैंक में जाता है। मगर उससे पहले मिली उसे मिलती है और उसे पिछली बातें याद दिलाने की कोशिश करती है, मगर गाय को कोई भी बातें याद नहीं होती। यह सब होता देख मिली निराश हो जाती है और गेम से बाहर आकर खुद बाहर घूमने लगती है। मगर तभी उसे कीज फोन करता है और उसे गाय की प्रोग्रामिंग के बारे में बताता है। मिली घर पर जाकर गाय की कोडिंग देखती है और साथ में कीज उसके प्रोग्राम के बारे में बताता है कि गाय का मेमोरी लॉस्ट नहीं हुआ है बल्कि डीएक्टिवेट हो गया है और उसे सिर्फ तुम ही यानी मिली ही एक्टिवेट कर सकती है, क्योंकि गाय की कोडिंग का डिजाइन कीज ने इस तरह बनाया था कि वह हमेशा प्यार के लिए तरसेगा और उसके मन में एक लड़की बैठाता है जो मिली जैसी होती है। और जब मिली को गाय देखता है तो उसका ऑटोमेटिक कोडिंग चेंज हो जाता है और वह इंसानों की तरह सोचने और फील करने लगता है। कीज की यह बात सुनकर मिली समझ जाती कि उसे क्या करना है। वो फौरन उस बैंक में जाती है जहाँ गाय काम करता था। वह जाकर गाय को उठाती है और उसे पास्ट की बातें याद दिलाने की कोशिश करती है, मगर गाय को कुछ याद नहीं आ रहा होता। और तभी मिली गाय को किस करती है जिससे उसका कोडिंग फिर से चेंज हो जाता है और उसे पास्ट की सारी बातें याद आ जाती है। गाय की याददाश्त आने के बाद गाय मिली को अपने क्वार्टर में ले जाकर उसे डिजाइन दिखाता है जो रिफ्लेक्शन में होता है। रिफ्लेक्शन को देखकर मिली समझ जाती कि उसके कोडिंग डिजाइन को एंटमैन समुद्र के उस पार छुपा कर रख दिया है। मिली कीज से समुद्र के उस पार जाने के बारे में पूछती है। इस पर कीज बोलता है कि समुद्र के पार जाने के लिए उसे वहां ब्रिज बनाना होगा और कीज मिली को जल्द से जल्द वहां जाने को कहता है, क्योंकि अगर एंटमैन को पता चल गया कि मिली उस कोडिंग डिजाइन को ढूंढने जा रही है तो वह अपनी पूरी ताकत लगाकर मिली को रोकेगा। मगर तभी गाय बोलता है कि उसके पास अटैक करने के लिए कोई ना हो। तो फिर हम देखते कि गाय सभी एनपीसी को इकट्ठा करता है और उनकी सेल्फ अवेयरनेस को जगाता है और हम देखते कि सभी एनपीसी को गाय कन्विंस कर लेता है। आगे हम देखते कि गेम में सारे एनपीसी दिखाई नहीं दे रहे होते, मानो जैसे सभी स्ट्राइक पर हो। यह देखकर सभी प्लेयर कुछ समझ नहीं पाते। एंटमैन को सारे एनपीसी के बारे में पता चलता है और वह सारा क्लेम ब्लू शर्ट यानी गाय पर लगाता है। फिर एंटमैन माउजर से गाय को स्क्रीन पर डालने को कहता है, जहाँ वह देखता है कि गाय के साथ एक दूसरा प्लेयर होती है और एंटमैन को पता चल जाता है कि वह मिली है जो पहले उसी की कंपनी में काम करती थी। फिर एंटमैन माउजर से गाय को किसी भी हालत में मारने को कहता है। फिर माउजर अपने कोडिंग के दम पर गाय और मिली पर हमला करता है और बिल्डिंग को श्रिंक करने लगता है और साथ में कार भी उनकी कार पर फेंकता है। मरकीज गाय की मदद करता है और एक ब्रिज बनाता है। गाय उस ब्रिज की मदद से वहां से निकल जाता है और समुद्र की तरफ बढ़ता है। दोनों को बचता हुआ देख एंटमैन अपनी एक क्लाइंट से डूट नाम के एक कैरेक्टर को भेजने को कहता है जिसकी कोडिंग अधूरी होती है। इधर हम देखते हैं कीज मिली की मदद करते हुए पकड़ा जाता है और उसे एंटमैन नौकरी से निकाल देता है, मगर उससे पहले कीज समुद्र पर ब्रिज बनाने के प्रोग्राम लॉन्च कर देता है। एंटमैन माउजर से सभी कैरेक्टर और प्लेयर को डिलीट करने को कहता है। फिर माउजर सभी प्लेयर को डिलीट करता है, मगर डिलीट होने से पहले मिली गाय से बोलती है कि तुम्हें इस गेम को डिलीट होने से पहले उस आइलैंड तक पहुंचना होगा। इधर हम देखते हैं कि जब कीज कंपनी से बाहर निकल रहा होता है तो वह अपने पीसी से गेम की स्ट्रीमिंग कर देता है, जिससे सारी दुनिया में गाय की स्ट्रीमिंग होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि गाय ब्रिज की तरफ बढ़ रहा होता है, पर तभी उसे एक जोरदार मुक्का पड़ता है और हम देखते हैं कि वह मुक्का कोई और नहीं एक नए कैरेक्टर डूड ने मारा होता है। फिर हम देखते हैं कि डूड गाय की अच्छी खासी धुलाई कर देता है और उसे डेड पंच मारने वाला होता है, मगर गाय चश्मे को पहनकर एक शील्ड क्रिएट करता है और डूड को हल्क वाला पंच मारता है। फिर गाय डूड को अपने गैजेट से धुलाई कर देता है और एक पोर्टल बनाकर ब्रिज की तरफ जाने की कोशिश करता है, मगर डूड फिर से गाय को रोककर उसे दबाने लगता है और इसी बीच गाय का चश्मा गिर जाता है, मगर वहाँ बडी आकर गाय की मदद करके उसे चश्मा देता है। गाय उस चश्मे से गैजेट ढूंढने की कोशिश करता है, मगर उसे कोई भी गैजेट सही ढंग का नहीं मिलता और वह कुछ सोचता है और वह चश्मा डूड को पहना देता है, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं और वह रंगीनी दुनिया में खो जाता है और गाय ब्रिज की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर एंटमैन पूरे सर्वर को खत्म करने की सोचता है और वह सर्वर रूम में जाकर फ्री सिटी 1 का सर्वर तोड़ने लगता है। इसमें गेम में फ्री सिटी गायब होने लगता है। फिर एंटमैन माउजर से ब्रिज के सर्वर के बारे में पूछता है, मगर माउजर एंटमैन को ब्रिज का सर्वर बताने से मना कर देता है और एंटमैन उसे भी सिक्योरिटी से कहकर बाहर निकलवा देता है और सारे सर्वर को तोड़ने लगता है। इधर गाय दौड़ता हुआ समुद्र के उस दीवार के पार करने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि अंत तक खत्म होते होते गाय उस दीवार को पार कर लेता है। इधर फ्री सिटी में जितने भी कैरेक्टर होते हैं वह सब एक ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर गाय को देख रहे होते हैं और जब गाय मिली की बनाई हुई सिटी पर पहुंचता है तो सभी देखकर खुश हो जाते हैं। इधर एंटमैन सभी सर्वर को तोड़ रहा होता है और तभी उससे मिली मिलने आती है और उसे एग्रीमेंट करती है कि फ्री सिटी का सारा कोडिंग और फंड वह रख ले और बदले में उसे फ्री सिटी की सारी कैरेक्टर और उसका सर्वर दे दे। एंटमैन मिली की बात मान लेता है। आगे हम देखते हैं कि एंटमैन फ्री सिटी 2 को लॉन्च करता है, मगर उसके गेम में ग्लिच और बग्स आने की वजह से उसका सेल्स डाउन हो जाता है और वह बर्बादी के करार पर होता है। इधर मिली, कीज और माउजर अपने नए फ्री सिटी गेम को लॉन्च करते हैं जो अब फ्री लाइफ के नाम से लॉन्च होता है, जहाँ सारे कैरेक्टर अपनी इच्छा अनुसार बिहेव करते हैं और आजादी से रहते हैं। फिर मिली गाय से मिलती है। गाय उसे एक नई दुनिया देने के लिए थैंक्स बोलता है और लास्ट में वो अपने आप को एक लव लेटर बताता है और कहता है कि उसे लिखने वाला असली दुनिया में है। तभी मिली समझ जाती कि वह लव लेटर लिखने वाला कोई और नहीं कीज होता है। यह समझने के बाद मिली तुरंत कीज से मिलने जाती है और उसे एक किस करती है। और दोस्तों इसके बाद यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी यह रिव्यू कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।